गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डीएवी इंस्टीट्यूशन का क्लास 7 का मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। ये जो है प्रैक्टिस वर्कशीट 1 है। यहाँ जो दिया गया है पहला, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सो 1 से 5 तक हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है अ रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 5/6 इज। तो 4/5 और 5/6 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आएगा। और रैशनल नंबर मतलब एक ही रैशनल नंबर यहाँ पे हमें बताना है। इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि 4/5 एंड 5/6 जो दिया गया है इसमें a इक्वल टू 4/5, मतलब 4/5 को हम a मान लिए और 5/6 को b मान लिए हैं। इसमें एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा जो है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 4/5 प्लस 5/6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें 5 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। तो 5 और 6 का एलसीएम पहले 30 निकाल लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। उसके बाद 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30 एंड 6 4 24 हुआ। अब फिर 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 30 एंड 5 5 25। अब इन दोनों को ऐड करना है और नीचे लिखना है। ऐड करने पे 49/30 हुआ और डिवाइडेड बाई 2 आया। नेक्स्ट होगा 49/30 इंटू 1/2 करने पे 49/60 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ये फर्स्ट ए नंबर जो ऑप्शन है 49/60 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन बोला है इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। तो ये जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से सबसे लीस्ट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। दिए गए सारे ऑप्शंस को सॉल्व किया जाएगा। पहले यहाँ पे है हमने लेट x इक्वल टू 1 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है हमने ले लिया। ऑप्शन ए में दिया गया है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे सारे ऑप्शंस में। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2/1 इक्वल टू 2 आया इसे सॉल्व करने पे। ऑप्शन नंबर बी है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3 आया। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.50 इसे सॉल्व करने पे आया। नेक्स्ट ऑप्शन डी है जो कि है x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 है। यहाँ भी हमें x का वैल्यू 1 पुट करना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 0.33। तो हमने इन चारों ऑप्शंस को सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है कि इसका वैल्यू 2 आया, ये 3 आया, इसका 0.50 हुआ और इसका जो वैल्यू आया 0.33 आया। तो ये सबसे छोटा नंबर लिस्ट नंबर है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दिए गए ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट आंसर है। x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज द लिस्ट नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ x equal to -7/10, y equal to 5/-8, z equal to 2/-3, then a, b, c और d इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इस ऑप्शन को देखना कि कौन सा ऑप्शन इन चारों में करेक्ट है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ x का वैल्यू है -7/10, y का वैल्यू है 5/-8। डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -5/8। z है, z का वैल्यू 2/-3, इसे भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया तो ये हो जाएगा -2/3। अब हमें क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम हमें 10, 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 10, 8 एंड 3 इक्वल टू 120 आया। अभी अब दिए गए जो भी रैशनल नंबर्स हैं x, y और z इसे हमें उस 120 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ जो है ये x का वैल्यू यहाँ लिखा गया है। x का वैल्यू है -7/10
इसे 120 से मल्टीप्लाई किया गया, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ इसका वैल्यू -84 आया। नेक्स्ट है y का वैल्यू है -5/8, इसे 120 से मल्टीप्लाई करने पे -75 आया। उसी तरह से z का जो वैल्यू है -2/3 है, इसे भी 120 से मल्टीप्लाई करने पे इसका वैल्यू -80 आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि -84 जो है सबसे छोटा है, उसके बाद है -80, देन -75। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग x स्मॉलर देन z स्मॉलर देन y। सो इस ऑप्शन को देखते हैं कौन सा इसमें, ये दिए गए ऑप्शन में ये किससे मैच करता है। तो दिए गए ऑप्शन में डी वाला जो ऑप्शन है ये मैच करता है, x स्मॉलर देन z, z स्मॉलर देन y। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से, ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है A B C D, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि कौन सा क्या है। नंबर 4 का जो ये नंबर A जो ये स्टेटमेंट है, यहाँ बोला गया है, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि बोला गया है 5 प्लस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर को जब ऐड करते हैं तो ये इसका इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो बताया गया वो एग्जाम्पल के हिसाब से कि सम ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नंबर बी, ये जो बी स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे भी देखते हैं। तो ये जो बी है, मानते हैं कि ये 4 एक रैशनल नंबर है, अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो 1/4 होगा। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 × 1/4 = 1। तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू बोलता है कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सी, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज -1। तो क्या ये सही है या नहीं, देखते हैं। नंबर सी बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज 0 नॉट -1। तो ये इस हिसाब से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एग्जाम्पल में है 3/4 = -3/4 करते हैं तो =3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 से, तो ये आता है 9/60। तो ये हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया ये फॉल्स है। नेक्स्ट है डी, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ यहाँ बोला गया है एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो एवरी जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ये जो इनकरेक्ट होगा वो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑप्शन डी दिया गया है, देयर इज नो सच रैशनल नंबर विच हैज नो एडिटिव इनवर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि एवरी रैशनल नंबर हैज़ अ एडिटिव इनवर्स। हर रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो है सी और डी ये दोनों ही फॉल्स हैं। उठा दियो तुम पूरा फोन को। नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से जो करेक्ट स्टेटमेंट है बोल रहा क्या, ईच ऑफ द रैशनल नंबर्स -6/7, -5/9, -17/-11 एंड -22/9 इज अ निगेटिव रैशनल नंबर। तो ये जो दिए गए हैं बोला कि इज अ निगेटिव रैशनल नंबर, तो ये निगेटिव रैशनल नंबर्स नहीं है, क्योंकि जिसका
सेम साइन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है, तो ये सही नहीं है, गलत है। ईच ऑफ द रैशनल नंबर 23/7 -10 -11 -63 एंड -14 एंड -7 -9 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। यस, तो ये बी स्टेटमेंट नंबर जो है, ये जो स्टेटमेंट बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 1/1 + 1/1 - 1/6। तो इसको सॉल्व करना है कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है, देखते हैं इसे। तो ये जो दिया गया है इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे इस तरह के तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमें इसे, ये जो दिया गया है इसे हमें इस सम को सॉल्व करने के लिए हम इसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हुए आगे की ओर ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया है, यहाँ पहले हमने लिया ये 1 - 1/6 का, पहले यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे इसका एलसीएम 6 आया, जिसमें से और सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे फिर देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 5/6, 5/6 आया। नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो इसे हम रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि ये 1/5/6 है, इसलिए ये पलट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फिर से 1 - 1 1/1 + 6/5। इसे सॉल्व करने पे हमें आया 11/5। फिर इसे रेसिप्रोकल किया गया तो ये हो जाएगा 1 - 5/11, और लास्ट में इसे सॉल्व करने पे ये आएगा 6/11। तो ये 6/11 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसे हम और एक भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पे सीधा डायरेक्ट हम शॉर्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इसे नीचे से सॉल्व किया जाता है, तो इसे 6 × 1 = 6 -1 5/6, 5/6 हुआ। इसे 5/6 को, चूँकि ये 1/5/6 आया है, इसलिए इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 6/5 हो जाएगा। तो ये इसे हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि इसे हमने डायरेक्ट यहाँ पे 6/5 कर दिया। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ करते हैं, तो 5 × 1 = 5 + 6 करेंगे तो 11 हो गया। तो 11/6 इसे सॉल्व करने पे आता है 11/6, मैंने लिखा इसे 11/6। फिर से रेसिप्रोकल करके 1 - 5/11 आया, और इसे सॉल्व करने पे 11 × 1 = 11 - 5 6/11 इज योर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो दिया गया है इक्वेशन, यहाँ पे एक इसके वैल्यू फाइंड करना है। ये जो दिया गया है सम, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक सीरीज़ में दिया गया है, ये एक सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 100 × 1 - 1/2, उसके बाद 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, इसी तरह से 1 - 1/6 होगा, फिर 1 - 1/7 होगा, और लास्ट यहाँ पे इसके पहले जो होगा 1 - 1/99 आएगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 100 × चूँकि ये ब्रैकेट में है तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं, इसीलिए 100 × 1/2, इसे सॉल्व करने पे 1/2 आया। इसे सॉल्व करने के बाद में 2/3, इसे सॉल्व करने पे 3/4 आएगा। इसे सॉल्व करने पे 4/5 आएगा। इसी तरह से इसके बाद 5/6, 6/7, और लास्ट में ये 100, इसके पहले जो है 1 - 100 के पहले 98/99 आएगा, और ये इंटू इसे सॉल्व करने पे 99/100 आया। अब ये हम देखेंगे कि इस तरह से ये क्रॉस में सारे नंबर कटते हुए चले जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ भी होगा 98 कट करेगा इसको, और यहाँ 99 होगा। लास्ट में ये 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, यहाँ का पहला वाला 100 एंड ये लास्ट का डिनोमिनेटर, सो 1/100। मैंने यहाँ पे लिखा 100 × 1/100, ऐसे कट करने के बाद इसका आंसर 1 आया। ये रहा आपका आंसर 1। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि 4x = -2 and y - 1/2 insert 3 rational numbers between x + y का पावर -1 and x - y to the power -1। तो यहाँ पे हमें
तीन जो है रैशनल नंबर्स बताने हैं। ये जो वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू में एक्स वाई, हमें एक्स वाई का वैल्यू पुट करना है। इसे सॉल्व करने के बाद जो रैशनल नंबर्स आएंगे उनके बीच तीन रैशनल नंबर को बताना है कि कौन कौन से तीन रैशनल नंबर इसके बीच आएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि x का वैल्यू -2 है एंड y का इक्वल टू 1/2 दिया गया है। यहाँ पहले हम एक फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, x + y टू द पावर -1। यहाँ x का वैल्यू -2 प्लस y का वैल्यू -1/2 दिया गया टू द पावर -1 है। सॉल्व करने पे आएगा ये, इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया पूरा तो यहाँ पे आया -2/3। सिमिलरली x -y टू द पावर -1 है, यहाँ भी x का वैल्यू -2, y का वैल्यू है 1/2 टू द पावर -1। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -2/5। तो यहाँ पे जो -2/5 आया, ये दो रैशनल नंबर्स हमें, ये जो है नंबर मिल गए, ये दो रैशनल नंबर्स मिल गए। अब इनके बीच में है 3 रैशनल नंबर्स जो होंगे -2/5 एंड -2/3 के बीच में कौन कौन से 3 रैशनल नंबर्स आएंगे उसे हम देखते हैं। तो पहले करना है क्या कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 3, ये जो 5 और 3 है इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम होगा 30। उसके बाद अब ये जो फ्रैक्शन दिया गया था, जो रैशनल नंबर है -2/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आएगा, इसका वैल्यू आएगा -6/15। और ये जो है -2/3 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, तो इसका वैल्यू आया -10/15। अब जो है यहाँ पे आप देखते हैं कि रैशनल नंबर बिटवीन -6/15 एंड -10/15 आर, तो इन दोनों के बीच में तीन रैशनल नंबर कौन कौन से आएंगे, तो वो होंगे -7/15, -8/15, -9/15। चूँकि 6 ये दोनों ही सेम हो गए हैं, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, इसलिए -6 और -10 के बीच में जो नंबर लाई करता है वो है -7, -8 एंड -9। थैंक यू वेरी मच।